इस समय आप देख रहे हैं विपनेश टेक्निकल हेल्प सर्विस का यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आप लोगों को निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ग्लोबल मार्केट, कॉल एंड पुट ट्रेडिंग, ऑप्शन में ट्रेड करने का तरीका, ये सारी चीज़ें आपको इसी चैनल पर बताई जाती हैं। आप लोगों को पता लग जाता है कि हमें मार्केट में किस तरह से ट्रेड करना है, किस तरह से मार्केट रह सकता है। ये निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने है। तो मैं आज आपके लिए एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ जो इंट्राडे ट्रेडिंग के माध्यम से बहुत ही कारगर है और इसकी एक्यूरेसी लगभग 90% है। अगर आप कॉल और पुट में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको इस स्ट्रेटजी से काम लेना बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो मैं शुरू करता हूँ। इस समय आप देख रहे हैं निफ्टी 50 का चार्ट है। ये निफ्टी 50 ने शुक्रवार को काफ़ी ज़्यादा गिरावट दी थी, लो लगाया था, तो वहाँ पर ये ट्रेडिंग चार्ट है वहाँ का। अब हम बात कर लेते हैं वो स्ट्रेटजी जो हम बताने जा रहे हैं आपको। इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, आपको नई वीडियोस की जानकारी मिल जाए और आप सही से देख पाएँ। तो हम समय ना गंवाते हुए आपको बताने जा रहे हैं कि हमें किस तरह से ट्रेड करना है। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसमें आप देख रहे होंगे निफ्टी 50 के चार्ट में कोई भी इंडिकेटर लगा हुआ नहीं है। तो हमें दो इंडिकेटर इसमें लगाने हैं, दोनों इंडिकेटरों का कॉम्बिनेशन करना है और दोनों इंडिकेटरों के सहारे से की हेल्प से ही हमें ट्रेड लेना है, तभी हम सफल हो पाएंगे। अगर हम सोचें कोई एक इंडिकेटर हमें सही तरह से मार्ग बता देगा, सही तरह से ट्रेड करवा सकता है, तो ये काम असंभव है। और अगर कोई ये सोचता है कि हम बहुत सारे इंडिकेटर लगा लेंगे तो हम अच्छा ट्रेड ले पाएंगे, तो भी असंभव है। तो केवल दो इंडिकेटर ही काफ़ी हैं एक अच्छे ट्रेड के लिए, अगर आप सही से समझ पाएँ तो हम बात कर लेते हैं इंडिकेटर्स की। सबसे पहले इसमें आपको लगाना है MACD। मैं यहाँ पर टैप कर लेता हूँ MACD। यहाँ पर हमने क्लिक किया, MACD यहाँ पे आ गया। अब हम इसे ऊपर कट कर देते हैं, हटा देते हैं। आपके सामने जो है MACD इंडिकेटर लग चुका है। जो चार्ट है हाफ में है, आधी ऊपर आधी नीचे आपको शो हो रहा है MACD इंडिकेटर। एक इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन हमें और लगाना है क्योंकि हम एक पर इतना भरोसा नहीं कर सकते। जब दो इंडिकेटर हमें एक ही चीज़ बताएं तब हम उन पर भरोसा कर सकते हैं। तो दूसरा इंडिकेटर है BWAP। हम यहाँ पर लगा लेते हैं BWAP इंडिकेटर लग चुका है, लेकिन आपको इसमें दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि BWAP जो है इंट्राडे इंडिकेटर होता है और ये किसी स्टॉक्स में ही दिखाई देता है। जब आप इसमें कॉल और पुट ट्रेड करेंगे तभी आपको दिखाई देगा। अगर आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी की कॉल या पुट लेंगे तो उसमें ये शो अवश्य करेगा। तो मैं आपको इसमें सेटिंग भी बता दूं। इसका जो कलर है मैं कर दे रहा हूं ग्रीन, ठीक है, और हम इसे कर दे रहे हैं ओके। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ भी शो नहीं कर रहा। अब हम बैक जाते हैं, अब हम कॉल देख लेते हैं। निफ्टी 50 इस समय क्या है, निफ्टी 50 जो है 16,200 पर है। तो हम ATM यानी कि एट द मनी कॉल ले लेते हैं इसकी 16,200 की। ये है 16,200 की एट द मनी कॉल 286। इस पर हम क्लिक करेंगे, चार्ट पे देखेंगे। अब आपको ये शो हो रहा होगा, लेकिन क्योंकि ये डेली चार्ट है तो डेली चार्ट पर ये इंट्राडे इंडिकेटर है तो ये इस पर बढ़िया काम नहीं करता। हम कर लेते हैं यहाँ पर 15 मिनट की चार्ट। अब ये करेगा अपना काम। अब आप इसे देख पाएंगे कि हमें किस तरह से ये ट्रेड दिलाता है। आप ध्यान से समझें। यहाँ पर सबसे पहले आप नीचे देख लीजिए, यहाँ पर हम आए या और ऊपर चले जाइए। हमें दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन लेना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं MACD को। MACD ने जब क्रॉस डाउन किया
MACD ने जब क्रॉस डाउन किया तो क्या हुआ, नीचे के लिए जब लाल रेखा काट के नीली को आई तो हमें लगा कि अब मार्केट गिरने वाला है। उधर BWAP ने भी नीचे की तरफ मूव किया। जैसे ही मार्केट BWAP को टच करके नीचे के लिए आई, हमें समझ में आ गया था अब मार्केट वास्तव में नीचे चली जाएगी। और हमने क्या किया, उसी BWAP के जैसे ही नीचे कैंडल बनी, उसी कैंडल पर हमने स्टॉप लॉस लगाया ऊपर का, और हमने पुट का ट्रेड यानी कि इसका ट्रेड ले लिया, पुट ले ली। और हमें यहाँ तक 450 का ये था, तो पुट इसमें अगर 355 रही होगी तो वो भी 450 पहुँच गई होगी, तो क्योंकि उतना ही बड़ा, तो ये उसमें पुट में ट्रेड मिला। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं नीचे। MACD ने नीली रेखा, जो MACD रेखा है, उसने क्रॉस किया ऊपर की तरफ। हमें मालूम पड़ गया था अब ट्रेड बदलने वाला है, बदल चुका है ट्रेड, और अब मार्केट ऊपर जा सकती है। उधर क्या हुआ, उधर इंडिकेटर जो लगा हुआ है BWAP, उसने भी बता दिया था, क्योंकि BWAP से जब कैंडल्स ऊपर बनने लगी तो हमें कन्फर्मेशन मिल गया था कि अब मार्केट ऊपर चली जाएगी, क्योंकि BWAP से ऊपर मार्केट ट्रेड करने लगी है। हमारे जो हमने कॉल या पुट ली है वो BWAP से ऊपर है। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, भले कॉल हो या पुट हो वो बात अलग रही, बात एक ही होती है, लेकिन मैं आपको केवल ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से ये काम करता है। ये बात आप बिल्कुल समझ लें। इस समय हम कोई ट्रेडिंग नहीं कर रहे, कोई भी हमें लाभ या नुकसान नहीं है, तो हम केवल इसे समझ रहे हैं। आप चाहें तो इसे लगाकर अपने स्वतः ही समझ सकते हैं, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे देखा कि जैसे ही यहाँ पर ही जो ये कैंडल बनी हुई है, ग्रीन बड़ी सी कैंडल आपको दिखाई दे रही है, ये बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी हुई है, यहीं पर इसने बता दिया था कि मार्केट अब ऊपर की तरफ विचार कर रही है जाने का। फिर थोड़ी नीचे आई, फिर थोड़ी ऊपर बढ़ी, फिर उसके बाद में ग्रीन कैंडल बनना शुरू हो गई। और जो BWAP है, BWAP ने भी ऊपर की तरफ क्रॉसओवर दिया। मैं अभी दोबारा इसे कर दे रहा हूँ, कट हो गया, BWAP। तो हम इसे हटा देते हैं, दोबारा आपके सामने वो चीज़ लग जाएगी। अब इस समय मैंने रंग नहीं चेंज किया है, तो हल्की सी ग्रीन ब्लू रेखा आपको दिखाई दे रही है। कोई बात नहीं, बात एक ही होती है, चाहे ब्लू हो या हम कलर थोड़ा चेंज कर लें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ब्लू रेखा को ही इस समय देख लीजिए। यहाँ पर जो ब्लू रेखा है, ये जो मार्केट चल रही है इस समय, वो ब्लू रेखा से ऊपर आ गई है। तो ये हमें कन्फर्मेशन इसने दे दिया है कि अब मार्केट ऊपर जाएगी। जब BWAP से मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेड करने लगे तो मार्केट ऊपर जाएगी, और BWAP के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करने लगे तो मार्केट नीचे जाएगी। ये कन्फर्मेशन क्लियर होता है, आप कहीं पर भी देख सकते हैं। और क्योंकि ये इंट्राडे इंडिकेटर है, तो ये दिन में जब मार्केट खुलती है तो वहीं पर आ जाता है जहाँ पर मार्केट होती है। कहीं पर आप देख लीजिए, आप यहाँ पर देख लीजिए, मार्केट खुली गैप अप, कोई इंडिकेटर इस तरह से काम करता जिस तरह से ये काम करता है, तो ये सीधा वहीं पे आ गया जहाँ पर मार्केट खुली थी। पहली कैंडल बनी, इसने उसको टच किया, क्योंकि ये इंट्राडे के लिए ही बना हुआ है विशेष रूप से, और ये वैसे ही काम करता है। अब देखो मार्केट खुली तो वहीं पे आया, पहली कैंडल टच की, उसके बाद इसने देखा, हमने कन्फर्मेशन लिया कि MACD क्या कर रही है। MACD बता रही है कि नीचे की तरफ मार्केट जाने वाली है। उधर हमने देखा कि BWAP के नीचे मार्केट की कैंडल्स हैं बनने लगी हैं, तो हमें डबल कन्फर्मेशन मिल गए कि अब मार्केट नीचे चली जाएगी। और ऐसा ही हुआ, कितना बढ़िया ट्रेड नीचे की तरफ दिया मार्केट ने। तो अगर इस तरह से आप ट्रेड करेंगे मार्केट में तो प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे और आप एक अच्छा ट्रेड ले पाएंगे। इतना बढ़िया ट्रेड मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि अगर आपने 10 ट्रेड लिए हैं तो उनमें से 9 की एक्यूरेसी होगी, 9 आपके ट्रेड सही जाएंगे अगर आपने सही तरह से ट्रेड लिए हैं तो अब मैं वीडियो यहीं पर बंद कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को शेयर ज़रूर कर देना, और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है ये वीडियो अपने दोस्तों में भेज दें, शेयर कर दें इसे, और लाइक कमेंट भी ज़रूर कर दें ताकि मुझे ही मालूम पड़ जाए आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपका बहुत बहुत आभार।
बहुत बहुत धन्यवाद।